आज हम कोलोइडल स्टेट 4 करेंगे। कोलोइडल 4 स्टेट में हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी जो कोलाइडी विलयन इनको बनाने की विधियाँ। कल हमने लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडी विलयन है वो दो विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, एक परिक्षेपण विधि है और दूसरी संघनन विधि। परिक्षेपण विधि का कल हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संघनन विधि, यानी संघनन विधि के द्वारा जो कोलाइडी विलयन है वो कैसे बनाए जाते हैं। अब संघनन विधि क्या है? जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो संघनन विधि द्वारा इनको संघनित करके इनको कोलाइडी कणों का आकार दिया जाता है। अर्थात इन कणों के आकार को 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लाया जाता है, ताकि उस पदार्थ के कणों का कोलाइडी विलयन बनाया जा सके। यानी जो संघनन विधि है इसमें हम क्या करते हैं कि जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो हम उनको संघनित करके उनका जो आकार है वो 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेकर आते हैं और फिर उस पदार्थ से हम क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यानी जो हमने परिक्षेपण विधि पढ़ी थी ये उसका उल्टा है। परिक्षेपण विधि में तो क्या था, उसमें जो बड़े आकार के कणों को कोलाइडी कणों में चेंज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे कण हैं उनको कोलाइडी कणों में चेंज किया जाता है। अब जो संघनन विधियाँ हैं, संघनन विधियों में मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। यानी जो संघनन विधि है इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कोलाइडी विलयन बनता है। यहाँ कुछ संघनन विधियाँ निम्न हैं। पहली जो संघनन विधि है वो विलायक के विनिमय से। दूसरी जो विधि है वो भौतिक अवस्था परावर्तित करके। तीसरी इम्पोर्टेंट मेथड है वो है ऑक्सीकरण विधि। और फोर्थ अपचयन विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो पांचवी जो मेथड है संघनन विधि वो कौन सी है, द्विक अपघटन द्वारा। यानी जो संघनन विधियां हैं वो संघनन विधियां अपने पास 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की कौन सी है? विलायक के विनिमय से, भौतिक अवस्था परावर्तित करके, तीसरी ऑक्सीकरण, चौथी अपचयन और जो पांचवी है वो द्विक अपघटन द्वारा। अब हम सबसे पहले जो विधि है विलायक के विनिमय से कोलाइडी सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विलायक के विनिमय में क्या करते हैं, जब कोई एक पदार्थ किसी एक विलायक में विलय हो और यही पदार्थ किसी अन्य विलायक में विलय न हो, अर्थात अघुलनशील हो, तो इन दोनों विलायकों को मिलाकर मिश्रण विलायक बनाया जाता है। और जब पदार्थ को इस मिश्रण विलायक में डाला जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है वह कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। यानी जो विलायक विनिमय में क्या किया जाता है कि कोई अपने पास कोई पदार्थ है वो किसी एक विलायक में तो विलय है, दूसरे विलायक में वो विलय नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों विलायकों को आपस में मिलाएंगे। आपस में मिलाने के बाद इसके अंदर उस पदार्थ को मिला दिया जाता है, तो जो विलयन प्राप्त होता है वह विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन होगा। अब इसका एग्जाम्पल अपने कैसे करते हैं, सल्फर अल्कोहल में तो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, लेकिन सल्फर पानी में नहीं घुलता है, यानी पानी में ये क्या होगा, अविलय होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल व जल को आपस में घोलकर एक मिश्रण बना लेते हैं। अब इसमें कुछ मात्रा सल्फर की डाली जाती है। सल्फर
अल्कोहल विलयन की कुछ बूंदें पानी में डाली जाए तो कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। यानी अपने इसका एग्जाम्पल कैसे लेके कर सकते हैं कि जो सल्फ़र है वो अल्कोहल में तो विलय हो जाता है, लेकिन पानी में वो विलय या पानी में वो घुलता नहीं है। सबसे पहले हम अल्कोहल व पानी को आपस में मिश्रित करके एक विलयन बना लेंगे। अब इसमें सल्फ़र की कुछ बूंदें डाली जाए तो जो विलयन प्राप्त होगा वो सल्फ़र का कोलाइडी विलयन अपने पास होगा। अब नेक्स्ट जो अपने पास जो मेथड है वो मेथड है भौतिक अवस्था परावर्तित करके कुछ कोलाइड विलयन जैसे मरकरी तथा सल्फ़र पदार्थों का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इनकी वाष्प को ठंडे पानी में से गुजारा जाता है जिसमें स्टेबलाइज़र लगा होता है। भौतिक अवस्था परावर्तित करके कैसे करते हैं कि कुछ कोलाइडी विलयन जैसे कि मरकरी सल्फ़र का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इसकी वाष्प को ठंडे पानी में से गुजारा जाता है जिसमें स्टेबलाइज़र लगा होता है, जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होगा, कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। अब जो अपने पास जो तीसरी जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट मेथड है और एग्ज़ाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑक्सीकरण विधि। हाइड्रोजन सल्फाइड के जलीय विलयन और ब्रोमीन जल या नाइट्रिक एसिड या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। चूँकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए ऐसी विधि को जिसमें ऑक्सीकरण द्वारा किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है उसे ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। यानी नॉर्मल क्या है, इस मेथड के अंदर जो अपने को क्या होता है, जो कोलाइडी विलयन हम प्राप्त करते हैं वो कोलाइडी विलयन अपने ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि अपने पास है इस विधि में अपने को सल्फ़र का कोलाइडी विलयन मेन प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि हम क्या करें, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी रिएक्शन यदि अपने ब्रोमीन के साथ करवा दी जाए तो जो अपने को जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, जो सल्फ़र का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। अब जो सल्फ़र का जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे कि ऑक्सीकरण के द्वारा हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी अभिक्रिया यदि हम सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ भी करवा दें तो भी हमें सल्फ़र का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। चौथी जो मेथड है वो है अपचयन विधि। यानी इस विधि में हम Ag, Cu, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं। यानी इस विधि के द्वारा हम भारी धातु है, जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि Ag हो गया, Au हो गया, Cu कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनके कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं। इस प्रकार की भारी धातुओं के लवणों के जलीय विलयन का चयन अपचायक जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, टैनिक अम्ल या स्टेनस क्लोराइड के द्वारा करवाया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो भारी धातुओं के जो लवण हैं उनका जो अपचयन है वो फॉर्मेल्डिहाइड, टैनिक अम्ल या स्टेनस क्लोराइड के द्वारा करवाया जाता है। चूँकि इस विधि में पदार्थ का कोलाइडी विलयन अपचयन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे हम अपचयन विधि कहते हैं। यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो भारी धातु हैं उनके जो लवण हैं उनका हम अपचयन फॉर्मेल्डिहाइड, टैनिक अम्ल और स्टेनस क्लोराइड की
प्रेजेंस में कर देते हैं, जिसके कारण उन भारी धातुओं के कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसका जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास AuCl3 है और मैंने इसकी अभिक्रिया SnCl2 के साथ करवा दी। मेरे पास क्या है, एक भारी मेटल Au, जिसका मेरे पास उसका जो लवण AuCl3 है, इसकी जो अभिक्रिया मैंने SnCl2 के साथ करवा दी, तो मुझे जो गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। इसके बाद जो लास्ट जो मेथड है संघनन विधि में, वो है मेरे पास द्विक अपघटन विधि। द्विक अपघटन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन तैयार कर सकते हैं। अकार्बनिक अघुलनशील लवण के कोलाइडी विलयन जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड आदि को द्वि अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी इस विधि के द्वारा हम आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड आदि को यदि द्वि अपघटन करवा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका एग्जांपल है, मेरे पास आर्सेनिक ऑक्साइड है, यदि मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवा दूँ, तो मुझे आर्सेनिक सल्फाइड का क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो आज अपने संघनन विधि यानी जो कोलाइडी विलयन को जो बनाने की जो मेथड है वो कंप्लीट होती है। कल हम एक नया टॉपिक लेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का जो नाम होगा वो ये होगा कि जो कोलाइडी विलयन है, इनका जो प्योरीफिकेशन या जो इनका जो शुद्धिकरण है वो कैसे किया जाता है।